तो इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट जो है ये हंता वायरस से रिलेटेड आ रहा है और इसके हम सोर्सेज पर ही चले आए हैं। ये आपका रहा WHO का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर हंता वायरस से रिलेटेड जो है की फैक्ट्स दिए गए हैं। 6 मई का ये न्यूज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी देखने को, मतलब ये वायरस के कारण होने वाली सबसे गंभीर घातक बीमारी जो है ये देखने को मिल रहा है। और ये जो एक क्रूज था इसमें सबसे पहले जो है ये देखा गया। वैसे तो ये कोरियाई युद्ध के समय ही हंता वायरस के बारे में पता चला था। बाद में 1993 में जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैला और बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, 50% इसमें डेथ चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से कि ये संज्ञान में आया। साथ ही साथ भारत में भी 2001 में ये हंता वायरस देखने को मिला था। ज़्यादातर दक्षिण में ये मामले थे, मतलब दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए की फैक्ट देखते हैं हंता वायरस से रिलेटेड। पहले शुरुआत जो है यह जहाज़ जो है अर्जेंटीना के ओसैया से, मतलब एक जो है जहाज़ होता है क्रूज, जिसमें कि लोग बड़े ही इंटरटेनमेंट के लिए, मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए पानी में सफ़र पर निकलते हैं। इसी दौरान क्या हुआ, 1 अप्रैल को एक जहाज़ 1 अप्रैल 2026 को आसानी से आपको समझा दे, ओसैया अर्जेंटीना का एक शहर है, वहाँ से 147 लोग जो है निकले उस जहाज़ पर घूमने फिरने के लिए। पहला मामला जो है 6 अप्रैल को एक यात्री में एक लक्षण दिखा। वो डची ही था, डच का ही सिटीजन था, जिसमें कि ये लक्षण देखने को मिला। और 11 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई। तो शुरुआत में तो लोगों को लगा चलो भाई ऐसे ही है, घूमने निकला है, बुखार वगैरह आ गया है। तो शुरुआती लक्षण जो है बुखार वगैरह ही था, ठीक है। लेकिन बाद में जब सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो फिर जो है समझ में आ गया लोगों को कि बीमारियां गंभीर है और फिर इसका टेस्ट वगैरह होना शुरू हुआ। 11 अप्रैल को खैर उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान जो स्थिति है 6 मई तक कुल 8 मामले जो है वो सामने आए हैं। 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, ठीक है। मरीजों को आइसोलेट किया गया है और गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए भेजा गया। हंता वायरस के बारे में यदि मुख्य जानकारी दें आपको कि फैक्ट सुबह से हमको आपको बताएंगे ही वेबसाइट से। तो इसका फैलाव जो है ये चूहों वगैरह के मलमूत्र और लार के संपर्क से फैलता है। और MV होंडियस ये इस क्रूज का नाम है, इस शिप का नाम है, ये जहाज का नाम है। और इस पर जो मिला है वायरस उसका नाम है एंडीज स्ट्रेन। जैसे कि आपको पता होगा कोविड के समय में ओमिक्रॉन था, डेल्टा वेरिएंट था, मतलब बहुत सारे उसके मतलब चीज़ वही था, लेकिन उसके जो वेरिएंट थे अलग अलग थे। जैसे कि एप्पल 17 मैक्स प्रो, एप्पल 16, ठीक है। उसी तरह से ये वेरिएंट भी होता है वायरस में। और वायरस के बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि वायरस वही होता है जो उसको ऐसे छोड़ दे तो वो ना लिविंग है ना लिविंग है, तो ना लिविंग की तरह रिएक्ट करता है, और जब आपके अंदर चले जाए तो वो लिविंग हो जाता है। वो अचानक से उसके अंदर आत्मा पहुंच जाता है, आपके एंजाइम के साथ वो घुल मिल जाता है और फिर उसी के साथ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, यहाँ तक कि मौत भी ला देता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बना है। इसका वही है कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर सबका ज़रूरत पड़ता है, ऑक्सीजन वगैरह दे करके मरीजों को रखा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक है। इसका लक्षण जो है बुखार है, सिर दर्द है, बदन दर्द है, थकान है, सांस लेने में गंभीर तकलीफ। तो हंता वायरस के बारे में मैं आपको यहाँ से अब बता दूं, इस वेबसाइट में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। इसमें जो है ये हंता वायरस आर ग्रुप ऑफ वायरस कैरिड बाय रोडेंट दैट कैन काउज सीवियर डिजीज इन ह्यूमन। तो ये रोडेंट के द्वारा लाया जाता है, ये जूनोटिक है, लेकिन एंडीज जो मिला है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, ठीक है। पीपल यूजुअली गेट इन्फेक्टेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड रोडेंट और योर यूरिन, मतलब उसके मलमूत्र से, ड्रॉपिंग ऑफ और सलाइवा, ठीक है। इन्फेक्शन विद हंता वायरस कैन काउज अ रेंज ऑफ इलनेस, ठीक है, इंक्लूडिंग सीवियर डिजीज एंड डेथ। तो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, यहाँ तक कि मौत भी ला सकता है, ठीक है। इन द अमेरिका हंता वायरस कैन काउज हंता वायरस कार्डियो पल्मोनरी, ठीक है, सिंड्रोम, SCP, सीवियर रिस्पिरेटरी इलनेस। ये जो है ये सांस से जुड़ी हुई गंभीर बीमारी थी जिसमें कि लंग्स वगैरह में पानी भर जाता था। विद अ केस ऑफ फेटेलिटी, जो घातक था वो 50% इसके रेट थे, ठीक है। एंडीज वायरस फाउंड इन साउथ अमेरिका, और एंडीज वायरस जो है ये साउथ अमेरिका में पाया गया। इज अ करेंटली नॉन हंता वायरस फॉर विच लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, लेकिन लिमिटेड है। मैं यहाँ बता दूं
कि आप बहुत ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे तब फिर ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ज़्यादा दिनों तक रहने के बाद, ठीक है। ये शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके WHO के वेबसाइट है, इसी पर लिखे हुए हैं और जो कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अमंग कॉन्टैक्ट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन यूरोप एंड एशिया हंता वायरस काउज हेमरेज फीवर। हेमरेज फीवर वही होता है जिसमें कि जो है रक्त वाहिका में जो है अंदरूनी अंगों में रक्त और बहने लगते हैं, तो ये भी एक गंभीर समस्या है, ठीक है। विद रेनल सिंड्रोम, जिसमें कि रेनल सिंड्रोम देखेंगे कि क्या करेगा, किडनी आपके ब्लड से बहुत सारा प्रोटीन छांक करके और क्या करेगा, फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देगा। अब प्रोटीने नहीं रहेगा आपके शरीर में तो बोलिए आप जिंदा कैसे रहिएगा। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा खतरनाक है भाई। अब किडनी के थ्रू अब प्रोटीन में छीन रहा है तो क्या होगा, सोच सी सकते हैं, ठीक है। ओवरव्यू देख लीजिए, हंता वायरस और जूनोटिक वायरस, ये एनिमल टू ह्यूमन है डेट नेचुरली इन्फेक्ट रोडेंट एंड आर ओकेजनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। तो बहुत ही कम केसेस में देखे गए हैं, रेयर केस में देखे गए हैं, जो कि ये एंडीज जो वेरिएंट आया है इसमें ही देखा गया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। इन्फेक्शन इन पीपल कैन रिजल्ट इन सीवियर इलनेस एंड ऑफन डेथ। तो ये डेथ तक भी ला सकता है केसेस को, ठीक है। ऑल्दो द डिजीज वेरी बाई टाइप्स ऑफ वायरस एंड जोग्राफिकल लोकेशन, ये लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है, जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर और टाइप के ऊपर, ठीक है। इन द अमेरिका इन्फेक्शन हैज़ बीन नोन टू लीड टू हंता वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम SCPS, a rapidly progressive conditions affecting the lungs and heart, ठीक है। वाइल इन यूरोप, और अमेरिका में जो पाया गया था इसमें ये हंता वायरस था, ये लंग्स और हार्ट पर असर कर रहा था। वाइल इन यूरोप, जबकि यूरोप में जो है और एशिया में हंता वायरस हैव बीन नोन टू काउज हेमरेज फीवर और रेनल सिंड्रोम। रेनल सिंड्रोम वही जो मैंने बताया कि किडनी से वो प्रोटीन को छांक करके टॉयलेट के थ्रू जो है वो बाहर फेंक देता है। विच प्राइमरली अफेक्टेड द किडनी एंड ब्लड वेसल्स, जो है रक्त वाहिका और किडनी गुदा जो है उसके ऊपर ये प्रभाव करता है। वाइल देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दैट क्योर्स हंता वायरस, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हंता वायरस के लिए अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आया है, आपको प्रिवेंशन ही लेना है। यदि हो गया हंता वायरस तो फिर क्या करना है, तो फिर वो हॉस्पिटल में वो है ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह से जो है प्राथमिक उपचार जो है जितना डॉक्टर कर सकते हैं उतना करेंगे। अर्ली सपोर्ट मेडिकल केयर्स इज की टू इम्प्रूव सर्वाइवल एंड फोकस ऑन close clinical monitoring and management of respiratory, cardiac and kidney complications। तो इसमें दिल, गुर्दा और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी जो सांस लेने वाले अंग हैं, ब्रोंकी हैं, लंग्स हैं, ठीक है, एल्वेओलीज हैं, इन सभी चीज़ों पर इफेक्ट करता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इन सभी को क्लोज क्लिनिकल मॉनिटरिंग में रखा जाता है, मतलब आपके पूरे शरीर को। प्रिवेंशन डिपेंड्स लार्जली ऑन रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल्स एंड इन्फेक्टेड रोडेंट। तो आपको उस तरह के चूहे वगैरह से बच कर रहने हैं और साथ ही साथ इन्फेक्टेड लोगों से भी बच के रहने हैं। वायरल फैमिली एंड क्लासिफिकेशन, हंता वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली हंताविरिडेई, तो ये इसका फैमिली है हंताविरिडेई, इसी के परिवार से ये बिलोंग करता है। विद इन द ऑर्डर ऑफ ब्यूनिए वायरलीज, बुनिए BUNYA वायरलीज, ठीक है। ये सब लैटिन वगैरह में होता है जिसकी वजह से जो है बोलने में हिचकिचाहटें होती है, ठीक है। ईच हंता वायरस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक रोडेंट रिजर्वर species in which the virus cause long term infection without apparent illness, ठीक है। तो लंबे समय तक ये इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकता है। Although many hantavirus species have been identified worldwide, only a limited number are known to cause human disease। बहुत सारे पाए गए हैं लेकिन लिमिटेड नंबर में ही पाए गए हैं कि ह्यूमन में ये करता है। hantavirus present in North, Central and South America are known to cause SCP।
तो कार्डियोपल्मोनरी मैंने आपको बताया ही। द एंडीज वायरस इज पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड इज नॉन टू काउज लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो ये जो है एंडीज इसी से रिलेटेड है, इसी हंता वायरस के ग्रुप का है, और ये इसमें देखा गया कि लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो कर रहा है। बर्डन ऑफ डिजीज देख लेते हैं हम, इतना कुछ है नहीं। हंता वायरस फाउंड इन यूरोप, एशिया, नॉन टू काउज हेमरेज फीवर, ये सब तो देख ही लिए, तो उतना नहीं देखना है, उतना जड़ में नहीं जाना है। जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं वो हम लोगों को देख लेनी चाहिए। हंता वायरस इन्फेक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन ग्लोबली बट आर एसोसिएटेड विद केस फेटेलिटी रेट 1 to 15% इन एशिया, ठीक है। एंड अप टू 50% इन अमेरिका, तो 15% ही एशिया में इसके फर्टेलिटी घातक रूप देखे गए और 15% तक, ठीक है। इन द अमेरिका, जो कि मैंने कहा 50%, इट इज एस्टिमेटेड दैट द 10,000 to over 1 lakh इन्फेक्शंस अकर्स ईच ईयर। तो ये एस्टिमेट किया गया है कि 10,000 से लेकर के 1 लाख इन्फेक्शन प्रति वर्ष देखे जाते हैं। 1 to 3 विद द लार्जेस्ट बर्डन इन एशिया एंड यूरोप, और ज़्यादा इसका जो है बर्डन वो एशिया और यूरोप में ही है। इन ईस्ट एशिया पर्टिकुलरली चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया HFRS कंटिन्यूज टू अकाउंट्स फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ केसेस एनुअली, ऑल्दो इंसिडेंस हैज़ डिक्लाइन इन रिसेंट डिकेड्स, लेकिन ये जो इंसिडेंस हैं वो रिसेंट डिकेड में जो है वो घटे। In Europe, several thousand cases are reported. In the central region where Pumala virus circulate in the America SCPs, तो वही cardiopulmonary is much rare with 100 of cases reported each year across the continent. The United States of America has reported fewer than 1,000 cases, while South American countries such as Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, ठीक है, Paraguay reported a small number of cases annually. Despite the lower incidence, SCPS has high case fatality rate, तो जिसको ये हो गया बहुत ही घातक है ये, commonly between 20% and 40%, making it disease of major public health कंसर्न। ट्रांसमिशन तो इसका देख ही लिए, सिम्टम भी देख लिए। सिम्टम एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ह्यूमन सिम्टम यूजुअली बिटवीन 1 and 8 weeks, तो 1 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह के बीच जो है इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। आफ्टर एक्सपोजर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ वायरस, तो किस तरह के वायरस है, कौन से वेरिएंट है, उसके अनुसार जो है वो देखने को मिलते हैं। द टिपिकली इंक्लूड फीवर, हेडेक, मसल्स एक, तो मसल्स एक्स होते हैं मतलब मसल्स में दर्द, सिर में दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम सच एज एब्डोमिनल पेन, तो पेट में दर्द होगा, नोइजिया होगा, वोमिटिंग टाइप का, ठीक है। इन SCPS द डिजीज में प्रोग्रेस रैपिडली टू कफ, और ये जो होगा ये कार्डियोपल्मोनरी, तो इसमें देखेंगे कि कफ होगा बहुत तेज़ी से। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब सांस लेने में तकलीफें होंगी। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, और जो है लंग्स में जो है बहुत सारे पानी जमा हो जाएंगे, एंड शॉक, ठीक है। इन HFRS लेटर स्टेजेस में इंक्लूड लो ब्लड प्रेशर लो हो जाएंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, किडनी फेल्योर हो जाएंगे, और फिर मौत तो तय हो जाती है, ठीक है। डायग्नोसिस तो मैं बता ही दिया, मेरा मकसद डराना नहीं है, जो ये छपा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डायग्नोसिस देख लीजिए। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हंता वायरस इन्फेक्शन कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज अर्ली सिम्टम्स आर कॉमन विद अदर फेब्राइल और रिस्पायरेटरी इलनेस, तो शुरुआत में ये बड़ी परेशानी होती है। इसके लक्षण देख करके पता करना कि ये हंता वायरस ही है या कोई और वायरस है या फिर और कोई बीमारी है, ठीक है। सच एज इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, वायरल न्यूमोनिया, लेप्टोस्पिरोसिस, डेंगी और सेप्सिस, ठीक है,
A careful patient history is therefore essential, and particular attention to possible rodent exposure, occupational and environmental risk, travel history and contact with known cases in areas where hantavirus are present। तो इन सभी चीज़ों पर जो है आप ट्रेवल हिस्ट्री की है, मतलब ट्रेवल कहाँ किए हैं उसके अनुसार, पर्यावरण के रिस्क के अनुसार, काम धंधे आपके कैसे हैं, रोडेंट एक्सपोजर के बारे में, कॉन्टैक्ट विद नॉन केसेस, मतलब आप उस एरिया में गए हैं क्या जहां हंतावायरस प्रेजेंट है, ठीक है। लेबोरेटरी कंफर्मेशन रिलाइज ऑन सेरोलॉजिकल टेस्टिंग टू डिटेक्ट, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है जिसमें कि डिटेक्ट होता है हंतावायरस, स्पेसिफिक आईजीएम एंटीबॉडीज और राइजिंग आईजी कैपिटल जी titrase as well as the molecular method such as reverse transcription polymerase chain reaction। वही RT-PCR कोविड वाला है जो आपको न्यूज चैनल में बताया जाता था, पैडल घुमाना, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ इलनेस व्हेन द वायरल RNA में बी डिटेक्टेबल इन, तो आपको पता है कि ये सिंगल स्ट्रैंड रहता है और जो है डबल हेलिक्स नहीं रहता है, ये लेस स्टेबल होता है, ये हर मतलब गिरगिट की तरह बदलते रहता है, ठीक है। सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट्स आर बायोहजार्ड रिस्क, लेबोरेटरी टेस्टिंग्स और नॉन इनएक्टिवेटेड सैंपल शुड बी कंडक्टेड अंडर द मैक्सिमम बायोलॉजिकल कंटेनमेंट, ठीक है, कंडीशंस। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है वो सैंपल लिए जाते हैं। ऑल नॉन इनएक्टिवेट बायोलॉजिकल स्पेसिमेन शुड बी पैकेज्ड यूजिंग द ट्रिपल पैकेजिंग सिस्टम व्हेन ट्रांसपोर्टेड नेशनली और इंटरनेशनली, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज नो लाइसेंस स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर हंतावायरस इन्फेक्शन। केयर इज सपोर्टिव एंड फोकस ऑन क्लोज क्लिनिकल मॉनिटरिंग, तो आप क्लिनिकल मॉनिटरिंग में रहें, यही है, ठीक है। प्रिवेंशन करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है, उससे बचने के लिए जो है आपको क्या करने हैं, तो अभी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बने हैं, तो वही डॉक्टर के निगरानी में रहना है यदि हो गया तो, ठीक है। और उसमें जो है ये एक ही चीज़ घुमा फिरा के जो दिया गया है, बहुत ही मतलब बार बार एक ही चीज़, ठीक है। अर्ली एक्सेस टू इंटेंसिव केयर, ठीक है, व्हेन क्लिनिकल इंडिकेटेड, तो जल्दी से जल्दी आईसीयू में पहुंचिए यदि हंतावायरस हो गया है तो, जिसको भी इम्प्रूव्स आउटकम्स पार्टिकुलरली फॉर पेशेंट विद हंतावायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम्स, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो प्रिवेंशन ये देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिवेंट करना है, मतलब कैसे कंट्रोल करना है कि ना हो, कैसे बचे, ठीक है। प्रिवेंटिंग हंतावायरस इन्फेक्शन डिपेंड ऑन प्राइमरली ऑन रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड रोडेंट, तो रोडेंट से आपको बचने हैं, चूहे वगैरह जैसे जो है जीव जंतु, उससे बचने हैं आपको, लोगों से बचने हैं जो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। इफेक्टिव मेजर इंक्लूड कीपिंग होम एंड वर्क प्लेस क्लीन, तो घर और जहाँ काम करते हैं उसको साफ रखें। सीलिंग ओपनिंग डेट अलाउ रोडेंट टू एंटर बिल्डिंग, तो आप जो है हर जगह जो है बचाव कीजिए कि इस तरह की चीज़ जो है आपके आसपास ना भटके। स्टोरिंग फूड सिक्योरली, अपने खाने को जो है सेफली रखें। यूजिंग सेफ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस इन एरिया कंटेमिनेटेड बाय रोडेंट, ठीक है। अवॉइडिंग ड्राई स्वीपिंग और वैक्यूम रोडेंट ड्रॉपिंग। डंपिंग ऑफ कंटामिनेटेड एरियाज बिफोर क्लीनिंग, डैम्पनिंग ऑफ कंटामिनेटेड एरियाज बिफोर क्लीनिंग। स्ट्रेंथनिंग हैंड्स हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है, हाथ वगैरह धो धा करके खाइए। वैसे तो वायरस जो है ये हाथ धोने की वजह से वो सैनिटाइजर से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, ठीक है। तो यही जो है न्यूज़ जो है ये आप देख रहे हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दिया गया है हंतावायरस से रिलेटेड। तो हंतावायरस से बच के रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो यही था दोस्तों न्यूज हंतावायरस से। अब आज के सेशन को यहीं हम विराम देते हैं, अगले वीडियो में और भी हम जानकारी देंगे।